हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। कमेंट में दिए गए किसी नंबर पे भी आपने कांटेक्ट नहीं करना है, ओके। एंड अलर्ट रहना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए है या हर चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करो, ठीक है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हो, उनके बारे में सोचिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड की एनर्जी काफी प्रोमिनेंट है, एयर एलिमेंट काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में देख लेते हैं, बॉटम में 7 ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। ओके, सो एयर एलिमेंट तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो आपकी सोच में ही डूबे हुए से नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आप उनके थॉट्स में, उनके दिल में सिर्फ आप हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी। अच्छा, जोडिएक्स की बात करते हैं तो जोडिएक्स यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सब जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, सभी जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। और ये जितनी भी मेरी रीडिंग्स होती हैं ये ऑल जोडिएक बेस्ड होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन भागकर जैसे आपसे मिलने आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। आपसे किसी तरीके की मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिल रहे हैं ताकि ये चीजों को क्लियर कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपसे मिलने आने के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लिटरली यही एनर्जी देखने को मिल रही है। बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग है इस पर्सन के दिल में, इंटेंस थॉट्स हैं, ठीक है। इनकी ये ना लिटरली मतलब बहुत कुछ चीजें रियलाइज कर चुके हैं, ठीक है। और डीप डाउन हर्ट में कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, जो इनकी बहुत इच्छा है कि आपको आकर एक्सप्रेस करें, ठीक है। सो आप भी यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू इस एनर्जी को देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब हाईली रोमांटिक ये पर्सन फील कर रहा है। इनकी सोच में भी आप हो, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, सोच में आप हो, ठीक है। और ये भागकर जैसे आपसे मिलने आना चाहते हैं। इवन अगर आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग डिफरेंट स्टेट्स में हो, डिफरेंट कंट्रीज में हो, तो भी कहीं ना कहीं इनको यही सोच है कि इन्हें आपसे मिलने आना चाहिए। और जो चीजें कई बार मिलकर सॉल्व करी जा सकती है ना, वो चीजें ऐसे ही सॉल्व नहीं होती है ना। तो कुछ चीजों को मिलकर बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू रिटर्न बैक टू यू, ये कम बैक भी करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, रिटर्न आना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग्स बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं ताकि ये आपसे मिल सके, ओके। एंड अगर आप लोग सेम ऑफिस में या आसपास रहते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है अगर आपका रिलेशनशिप, तो भी इनको यही ख्याल आ रहे हैं कि किसी तरीके से आपसे अकेले में मिला जाए और
चीजों को सॉल्व करा जाए, ठीक है, और बातचीत करी जाए आपसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मौका भी ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, अकेले आप मिल जाओ और अकेले आपसे बात कर सके, ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स। यहाँ पर देख रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन और 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। इतना इजी नहीं है, देखो बहुत चैलेंजेस हैं इनके रास्ते में, बहुत ब्लॉकेजेस यहाँ पर हैं, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये प्रेशर इनकी फैमिली का हो सकता है, ठीक है। मे बी इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है कि इन्हें आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, फैमिली इशू यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। एंड तो लिटरली कहीं ना कहीं इनके लिए इजी नहीं है, ठीक है। इजी नहीं है कि एकदम से आए और आपसे मिल लें, ठीक है। अगर ये आपसे मिलना भी है ना इन्हें, तो मिलने से पहले इन्हें बहुत सोचना समझना पड़ेगा, इन्हें स्ट्रैटेजीज कुछ प्लानिंग्स बनानी पड़ेगी, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये अभी तक अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा हाइड कर कर बैठे हुए थे, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब बहुत हिडन इमोशंस रहे हैं, हिडन, दिल की गहराई में डीप लव, डीप फीलिंग्स तो रही है इनके दिल में, लेकिन उन फीलिंग्स को कंट्रोल कर कर रखते थे, हाइड कर कर रखते थे, अपने इमोशंस को होल्ड कर कर रखता था ये पर्सन। और इन्हें पता भी है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करा जाता है, गॉट इट। इस शख्स को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये जानबूझकर भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अभी यूं ही आपको दिखा देंगे ना, ठीक है, तो इनके अंदर एक्चुअली में ईगो है, ठीक है, इनके एटीट्यूड है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये एक झुकाव है इनकी तरफ से, ठीक है, और ये झुकना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भी ये पर्सन ना अपने ईगो, अपने इमोशंस आपसे छुपा कर रखते हैं, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है ये आपको सिर्फ इतना ही शो करते हैं कि भाई मुझे तो ये रिश्ता नहीं चाहिए, मेरे लिए तो ये रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं अगर इस रिश्ते में हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम तो मेरे बिना नहीं रह सकती हो, या तुम तो मेरे बिना नहीं रह सकते हो। ये कुछ और नहीं, ये इनका ईगो ही है, ये इनका प्राइड ही है, ठीक है। जहां ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ भाई इन्हें भी आपकी जरूरत है, ठीक है। तो ये ना एक एक्सेप्टेंस जो चाहिए ना इस रिश्ते को लेकर, तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है इनके अंदर, ठीक है। ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो लेस एक्सप्रेसिव पर्सन भी ये हो सकता है, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, ठीक है। आप भी ना बहुत मिसअंडरस्टैंड करने लगते हो कई बार इनको, आपके दिल में भी बहुत डाउट्स आते हैं। यू लिटरली फील कि यार ये पर्सन एक्सप्रेस क्यों नहीं करता है, ठीक है। आप भी इनकी फीलिंग्स को लेकर ना क्लियर नहीं होते हो, आपको भी इनकी फीलिंग्स को लेकर ना आपके दिल में भी डाउट्स क्रिएट होते हैं कि भाई असलियत हकीकत है क्या आखिर, ठीक है। तो आप भी कई बार इनकी फीलिंग्स को लेकर ना बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाते हो, आपको भी मिक्स सिग्नल्स मिलने लगते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। और आपको भी मतलब इनको लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट आपका बन जाता है कि जैसे ये शख्स तो आपसे प्यार करता ही नहीं। ये इसलिए आपका होता है क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपको दिखाते ही नहीं है, तो फिर आपका ऐसा माइंडसेट होना तो जाहिर है, राइट। सो जिस वजह से भी आप स्टक करते हो, स्टक हो जाते हो, आपको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कि इस रिलेशनशिप में जैसे सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हो, आप ही अपना 100% अटेंशन इस रिलेशनशिप को दे रहे हो। आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको ही चाहिए, सामने वाले को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आप भी कई बार ना बहुत मिसअंडरस्टूड करने लगते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसे रिश्ते का फ्यूचर होगा तो होगा क्या, राइट। तो अब फ्यूचर को लेकर भी आपको कंफ्यूजन होती है। फिर ये कंफ्यूजन, ये मिक्स सिग्नल्स आपको क्यों मिल रहे हैं? आपके पार्टनर के ही बिहेवियर और उनके ही एक्शंस की वजह से आपको ये मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके दिल में क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन झूठ बोलने की आदत हो सकती है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कई बार ये चीजों को बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि इम्पल्सिव, ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। मे बी ये पर्सन जो है इम्पल्सिवली कुछ भी कह देते हैं कि ठीक है, मतलब एक होता है ना कि इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन ले लेना, इम्पल्सिव होकर कोई भी फैसला सुना देना, तो उस तरीके की कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने लिटरली आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी है ना, या नो कांटेक्ट दिया है आपको, ठीक है, या फिर इवन अगर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई है और उसके बाद से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर का बहुत ही इंपल्सिव बिहेवियर रहा है। एकदम से उन्होंने आपसे बात बंद कर दी है, या एकदम से जोश जोश में उन्होंने तब तो आपसे बात बंद कर दी और बाद में जैसे पछता रहे हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है, ठीक है। जैसे जोश जोश में एकदम से आपसे बात बंद कर दी, गोस्टिंग की एनर्जी दी थी, या जोश जोश में आपकी बातों को अपने दिल पर ले लिया, ईगो पर ले लिया, ठीक है, और आपको ब्लॉक कर दिया,
ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, या इम्पल्सिव होकर आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको लिटरली हर्ट कर गया। तो इनके इम्पल्सिव एक्शंस की वजह से या फिर इनके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको मतलब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है। तो ये लिटरली जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। लुक 7 ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं एंड इन्हीं के इम्पल्सिव बिहेवियर और इम्पल्सिव एक्शन की वजह से आज आप इस सिनेरियो में फंस चुके हो। ठीक है, मतलब लिटरली इज दैट एनर्जी जहां पर आप प्यार में तो पड़ चुके हो, लेकिन अब इस प्यार से बाहर कैसे निकला जाए ना, मतलब यू डोंट नो। ठीक है, एक चक्रव्यूह से में आप फंस चुके हो यहाँ पर। ठीक है, और अब आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट पॉसिबल ही नहीं हो रहा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अब तो इस पर्सन को आपने अपने दिल में बसा लिया है। ठीक है, आपके दिल में जगह बना ली है इन्होंने, और अब आपको इनको भूल पाना, इनको याद ना करना आपके बस में नहीं है। ठीक है, ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी है, क्योंकि आपको याद ना करना, आपको भूल जाना इनके भी बस में नहीं है। ठीक है, तो ये चाहे जितना मर्जी ये चीज दिखा रहे हैं कि भाई मुझे तो ये रिश्ता नहीं चाहिए, मेरे लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम टॉक्सिक हो, जितना मर्जी ये चीजें या तो ये कह रहे हैं या आपको अगर दिखा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी ये सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी ईगो ना इनको झुकने नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये झुककर ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि इन्हें झुकना आता ही नहीं है। ठीक है, हाईली इगोइस्टिक हो सकते हैं। चलो, उप्स, अगेन 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो फर्स्ट वन यहाँ पर जो आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, एग्जॉशन है यहाँ पर, थंडरबोल्ट, टावर की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, टावर मूवमेंट तो दिया है डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको, माइंड की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज, ओके, लेटिंग गो, प्लेफुलनेस एंड सॉरो। ठीक है, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज, इस रिश्ते में एडजस्ट हमेशा आप ही करते आए हो। ठीक है, अगर 90% एफर्ट जो है वो आपकी तरफ से रहे हैं, 10% ही एफर्ट आपके पार्टनर के होंगे। ठीक है, लेकिन इस रिश्ते में जो कॉम्प्रोमाइज करना है, इस रिश्ते में जो एडजस्टमेंट करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही करते आए हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, और आज भी मतलब एक होता है ना कि एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर रहा है, तो उससे और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, और ज्यादा एडजस्ट करवाया जाता है ना, होता है ना नेचुरली। ये वर्ल्ड का एक हैबिट बन चुकी है, मतलब सब लोगों की, और कि अगर जो पर्सन आपको दिखेगा ना कि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो एडजस्ट कर रहा है, इसे और एडजस्ट कराओ, इसे और कॉम्प्रोमाइज कराओ। यही आपके साथ हुआ है, आप झुकते जा रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे थे, आप एडजस्ट करते जा रहे थे, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्रोमाइज ही करवाते जा रहे थे। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको नहीं पसंद कि आपके पार्टनर अगर मेल हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर मेल हैं और वो किसी और फीमेल से बात कर रहे हैं, ये चीज आपको नहीं पसंद। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको और आपने उनसे एक बार बोला और उन्होंने आपको कहा कि तुम्हारी सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल में ऐसी कोई इंटेंशंस या कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, ठीक है, आपने कुछ नहीं बोला, आपने कॉम्प्रोमाइज करा, आपने एडजस्ट करा, अब वो चीज क्या हुई, वो चीज बढ़ती गई, आपके पार्टनर और लोगों से बात करने लगे, आपके पार्टनर और लोगों को प्रायोरिटी आपके आगे देने लगे। ठीक है, आपके डिसीजन को ही वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, या आपके डिसीजन को ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस तरीके से जो कॉम्प्रोमाइज आपने पहली बार करा, वो कॉम्प्रोमाइज आगे और बढ़ता ही गया। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर आपका कॉम्प्रोमाइज इस पर्सन के लिए एडजस्टमेंट बढ़ता ही गया, क्योंकि इस रिश्ते में एफर्ट सिर्फ जैसे आप ही डाल रहे हो। यहाँ पर टावर मूवमेंट आपको दिया गया है, हो सकता है आपके साथ चीटिंग हुई है, हो सकता है आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, आपके साथ झूठ बोला गया है, सच्चाई को आपसे छुपाया गया है, सच्चाई को आपसे हाइड करा गया है। ठीक है, सो देयर इज एन एनर्जी जहां पर टावर मूवमेंट तो आपने देखा है, और इस टावर मूवमेंट की वजह से आपको बहुत एंजाइटी और सप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन,
ठीक है, पैनिक अटैक्स, ऐसी चीजों से आपको गुजरना पड़ा है, ठीक है। आप और इस टावर मूवमेंट से कहीं ना कहीं आप लेकिन बहुत स्ट्रांग भी बने हो, Isn't it? आपके अंदर काफी स्ट्रांगनेस आई, आप काफी स्ट्रांग बने हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे हो, अब आप पहले जैसे मतलब हर पर्सन मतलब सोच समझकर अब आप काम करते हो, अब आप प्रैक्टिकल और रैशनल हो चुके हो, ठीक है। एक वो जो एनर्जी थी ना कि इमोशनल फूल हो जाना, ठीक है, अच्छाई में किसी को ना करना, हर किसी को हाँ ही करना, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, तो वो चीज अब आपके अंदर नहीं रही। अब आप काफी प्रैक्टिकल और रैशनल हो गए हो, राइट और रॉन्ग की समझ आप में आ चुकी है, आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। सो एक बिग चेंज आपके अंदर आया है, दैट व्हाट आई सी। तो टावर मूवमेंट आपको आपके अंदर बहुत चेंज लेकर आया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से, इस टावर मूवमेंट से आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, गॉड में आपका बिलीफ, मैनिफेस्टेशंस में, डिवाइन चीजों में आपका बिलीफ काफी बढ़ चुका है, ठीक है। एंड सेल्फ लव आप में बढ़ चुका है। अब आप अपने बारे में पहले सोचते हो, पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन नाउ आप सिर्फ अपने बारे में पहले सोच रहे हो, ठीक है। यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट यू, ठीक है। आप थोड़े से सेल्फिश हो चुके हो, थोड़े से आप मतलब अपने बारे में आप सबसे पहले सोच रहे हो, ठीक है। अपने आप को आप पहले प्रायोरिटी देते हो, दूसरों को बाद में प्रायोरिटी देते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपके अंदर भी आए हैं, ठीक है। आप पहले से ज्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल हो चुके हो। अब आप मतलब दिल पर लोगों की बात, पहले क्या चीज होता ना, पहले आपको जरा सा कोई कुछ कहकर जाता था ना और आप बुरा मान जाते थे, आप दिल पर ले लेते थे चीजें, ठीक है। और अगर ऐसे पर्सन को आप कुछ नहीं कह पाते तो फिर तो मतलब आप पीछे आप कुड़ते रहोगे, आप अंदर ही अंदर बुरा मानते रहोगे कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन अब आप उस तरीके से नहीं रहे हो, अब आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो गया है। अब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उस चीज से आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आप कैसे जीना चाहते हो, आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करना चाहते हो, वो चीज अब आपके लिए मैटर कर रही है। तो एक मतलब एक न्यू चेंज आपके अंदर आया है, आप एक न्यू पर्सन की तरह निकल कर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक आप उनको चेस करते जा रहे थे, उनके पीछे पीछे पड़े रहते थे, ठीक है। और उनसे पूछना चाहते थे कि भाई क्यों छोड़ रहे हो, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है, क्या कमी है मुझ में। आप ऐसी ऐसी बातें अपने पार्टनर से कर रहे थे, ठीक है। आप इन सवालों के जवाब चाहते थे, लेकिन अब आपने ये सब करना भी छोड़ दिया है। अब आपने अपने पार्टनर को चेस करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो चुके हो। आपको समझ में आ चुका है कि अब आपने अपने बारे में सोचना है, राइट। आप अपने इनर वर्क पर वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, और काफी हद तक आप हील्ड में मुझे नजर आ रहे हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप काफी हील्ड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके अंदर एक मेच्योरिटी आई है, ठीक है। एक इमेच्योर एनर्जी से आप बाहर निकले हो। वहीं पर आपके पार्टनर भी लेट गो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज ऑल्सो लेटिंग गो, ये लेट गो करना चाहते हैं पास्ट की उन सभी चीजों को जो सही नहीं है, ठीक है, जो इस रिश्ते के लिए सही नहीं है, ठीक है, जो इस रिश्ते को अच्छा गुड सर्व नहीं कर रही है, उन चीजों को ये पर्सन ना लेट गो कर देना चाहता है। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ लोग हो सकते हैं इनके लाइफ के, वो कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ के, ठीक है, जिनको ये लेट गो कर रहे हैं। कुछ इनकी हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पसंद, ठीक है। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इनर वर्क के पाथ पर ही है, इनर वर्क के रास्ते पर ही है आपके पार्टनर, ठीक है। आप तो हील हो चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हील हो रहे हैं और उनके वो एक हीलिंग प्रोसेस में यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर इन चीजों को वो लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। जहां पर वो पर्सन अभी क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए, उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर क्या चाहिए। तो ये पर्सन पर्टिकुलरली अब क्लैरिटी को सीख कर रहे हैं, ये एक लेटिंग गो के रास्ते पर हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर हैं, ये एक हीलिंग के प्रोसेस पर हैं आपके पार्टनर, जहां पर इन्हें फ्यूचर में एनलाइटमेंट होगी, फ्यूचर में इनको क्लैरिटी मिलेगी, फ्यूचर में इनकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। तो अभी आप तो हील हो चुकी हो, लेकिन ये पर्सन अभी उस रास्ते पर हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज है, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो दिस इज एस ऑफ पेंटाकल्स,
Next we have is King of Cups. Beautiful. Okay, King of Wands. Five of Swords. Empress. Beautiful. Chariot. ठीक है, ट्रैवलिंग अगेन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. एम्परर एंड बॉटम में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है. ठीक है, सो द ब्यूटिफुल एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है ना इज लाइक एम्प्रेस एंड एम्परर, दोनों ही एनर्जी यहाँ पर आई है. आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो. डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, आपके कनेक्शन को डिवाइन ने खुद बनाया है. ठीक है, एंजल्स की नजर है आपके रिश्ते पर, तो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है. ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ. ठीक है, इट्स प्रोटेक्टेड. आप लोग एम्प्रेस एंड एम्परर यानी राजा और रानी हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ. यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली पास्ट की मेमोरीज में जी रहे हैं. ठीक है, जो वक्त उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा था उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं. ठीक है, इनके दिल दिमाग में आप छा चुके हो. ओके, सो बहुत ज्यादा पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचना, पुरानी वीडियोस, ओल्ड फोटोज को देखना. ठीक है, उनको देखकर आपको याद करना, उन मोमेंट्स को ये दोबारा जीना चाहते हैं लिटरली आपके साथ. ठीक है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं आपके पार्टनर. आपके साथ उन्हें एक अलग ही लेवल का कंफर्ट जोन फील होता है. उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ कितने मतलब वो कंफर्टेबल थे, आपके साथ उनकी हैप्पीनेस थी, आपके साथ उनकी सेटिस्फैक्शन थी. ठीक है, और आप जब से उनसे दूर गए हो ना ही उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रही है, ना ही किसी तरीके की सेटिस्फैक्शन, सुकून उनकी लाइफ में नहीं रहा है. ठीक है, और वो उस कंफर्ट जोन को वापस चाहते हैं, आपके साथ उस कंफर्ट जोन को वापस चाहते हैं. आपके दूर जाने से बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर. ठीक है, ये मे बी आपको शो नहीं कर रहे होंगे, बट ये लिटरली आपके दूर जाने से अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि उनकी ईगो जीत गई, हो सकता है उनका घमंड, उनका एटीट्यूड जीत गया. ठीक है, लेकिन उनका दिल हार गया. ऐसी उनकी फीलिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ. ठीक है, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड जरूर जीत गया होगा, पर वो खुद हार गए हैं. ठीक है, उन्होंने एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान को खोया है. उन्हें लिटरली रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने एक प्योर सोल, प्योर ऐसे लव को जो डिवाइन ने खुद उन्हें दिया था. ठीक है, डिवाइन गिफ्ट की तरह लेते हैं वो आपको. एंड आपको वो जो हार गए हैं ना, ठीक है, उन्हें बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है. इस पर्सन को अपनी गलतियां भी एहसास हो रही हैं. यहाँ पर भी आप देखो ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है. किंग ऑफ कप्स हाईली इमोशनल एनर्जीज को डिफाइन करता है, और किंग ऑफ वैंड पछतावे को दिखाता है. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, डीपली गिल्ट की एनर्जी में डीपली पछता रहे हैं ये पर्सन आपको छोड़कर. ठीक है, ये वापस पाना चाहते हैं आपको, कम बैक करना चाहते हैं जैसे आपकी लाइफ में. ऐसी इनकी एनर्जीज हैं. ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है. आई डोंट नो, आप में से कोई एक हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है. एंड स्ट्रॉन्ग चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. दैट व्हाट आई सी. ओके, और ये चेंज बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए. सो होपफुल आप हो सकते हो बिल्कुल. अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो ना कि आखिर आपको इस शख्स का इंतजार करना है या नहीं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि बिल्कुल वेट कर सकते हो आप इस पर्सन का. ये पर्सन आपसे वेट करवाएंगे भी. ठीक है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल वेट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि जहां तक कि मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ ना, ये बहुत सोच समझकर आपके पास आ रहे हैं. ठीक है, ये फुल स्ट्रैटेजी, फुल प्लानिंग के साथ आपके पास आ रहे हैं. और भी देखते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो एंजाइटी है यहाँ पर. ठीक है, होम, फ्रेंड्स, अनएक्सपेक्टेड, वाओ, वेडिंग, रिग्रेट है, ट्रैवल. सी, मैंने कहा ना, कोई तो ट्रैवल कर रहा है आप दोनों के बीच में. फियर, इस शख्स को जो मतलब मेन ब्लॉकेज है ना कि क्यों ये आपके पास नहीं आ पाते हैं, वो है इनका डर.
इनके दिल में ना डर है इस चीज को लेकर कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनकी बात सुनना ही नहीं चाहोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि ये एक ना एक डिटैचमेंट भी फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो एक डर भी है इनके दिल में। डर इस चीज का है कि भाई अगर आपसे बात करेंगे और आप इनको कुछ ऐसा कह दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, इन पर चिल्ला दो या फिर इनकी बात सुनना ही नहीं चाहो, ठीक है, तो फिर कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो एक डर, उस वो डर इनको ना आगे बढ़ने नहीं देता। डर है इस चीज का कि पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर को लेकर ये डरते हैं, ठीक है। इनको अगर ये आपके पास आते भी हैं और आपको फ्यूचर को लेकर एश्योरेंस देते भी हैं और कल को फिर वो उन चीजों को नहीं निभा पाए, ठीक है, तो उस चीज का डर है। तो ये पूरा मतलब फिट होकर फ्यूचर के लिए पूरे प्रिपेयर होकर तब आपके पास आना चाहते हैं कि हाँ, जो भी आपको कमिटमेंट दे, जो भी आपके साथ प्रोमिसेस करे, ताकि उन्हें निभा सके। तो ये डर कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज यहाँ पर बना हुआ है जिस वजह से ये पर्सन नहीं आ पाते हैं। ये पर्सन के दिल में लेकिन आप ही हो, ठीक है। देयर इज अ वेडिंग की एनर्जी, यानी फ्यूचर इन्हें आपके साथ ही चाहिए। और जो ये आपको कभी समझ नहीं पाए, जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा है ना, ठीक है, कोई गलत डिसीजन लिया है, कोई इंपल्सिव डिसीजन लिया है, ठीक है, तो उन चीजों के लिए पर्सन लिटरली रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, बिल्कुल आप अपने फोन पर नजर रख सकते हो, क्योंकि ये कॉल, ये मैसेज आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में आ सकता है, ठीक है। या अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, चीजों को क्लियर करना चाहेंगे, एक बहुत ही क्लियर टॉक के साथ, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ये चीजों को आपके साथ क्लियर करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर किसी कॉमन फ्रेंड को भी बीच में डाल सकते हैं, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड को भी बीच में डाल सकते हैं ताकि चीजों को हल करा जा सके, ठीक है। सो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ है। बहुत एंग्जाइटी, हाई एंग्जाइटी की एनर्जी, हाई स्ट्रेस की एनर्जी इस समय मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले ये हाईली एंग्शियस, हाईली स्ट्रेसफुल हैं, ठीक है। ये कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे आप शुरुआत करेंगे बात की, कैसे आपसे माफी मांगेंगे। इन्हें माफी मांगना आता ही नहीं है, लिटरली नहीं आता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो चीज इनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी दे रही है। आपका दूर रहना भी इनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस दे रहा है, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। शुड आई से और शुड आई हाइड, वो आपसे कहें या छुपाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे अपने दिल की बात करें। आई एम वॉचिंग यू, ये पर्सन अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की, बट ये नहीं कर पाए। इन्हें पता है कि आप इनके पिक्चर्स को किस करते हो, आज भी इनको बहुत ज्यादा मिस करते हो, ये आपको देखना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये आपको देखना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, ये आपको माफ कर चुके हैं। अगर इन आपकी वजह से कहीं ये हर्ट हुए हैं तो बिल्कुल ये फिर आपको माफ कर चुके हैं। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे आपको कहें चाहे नहीं कहें, ठीक है। ये आपको हील करना चाहते हैं। एक हील्ड पर्सन ही दूसरे को हील कर सकता है। ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और सक्सेसफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। आई थिंक सो ब्यूटीफुल। आज की रीडिंग काफी अच्छी रही। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो एंड शेयर जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।